और शंकर भगवान के दर्शन करने से यही फल मिलता है, शंकर भगवान के दर्शन करने से यही शिक्षा मिलती है। शंकर भगवान के सिर पर सर्प बैठा है, क्योंकि 7 दिन बाद शिवरात्रि है, तो इसीलिए थोड़ी उनकी कथा भी चला देते हैं। शंकर भगवान के सिर पर सर्प बैठा है, तो दर्शन करने से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि जैसे शंकर भगवान के सिर पर काल बैठा है, ऐसे ही सबके सिर पर काल बैठा है, दिखता नहीं। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। उज्जैन वाला 2004 में जो पेपर में छपा हुआ था, शायद हमने आपको सुना भी दिया था, लेकिन तो भी सुना देते हैं। 2004 की एक घटना छपी थी। उज्जैन के कुंभ में दादा घूमने के लिए गए, खूब सिगरेट पीते पीते जा रहे थे एक जगह से निकलकर। ऊपर एक पाइप गड़ा था, वो नहीं देख पाया, दादा के सिर में टकराया। उसी समय दादा गिर पड़े, दादा की मृत्यु हो गई। सिगरेट जलती रही, खुद बुझ गए। अब इतनी गारंटी वाला तो मनुष्य का शरीर है, लेकिन प्लान कितने लंबे लंबे हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितना गलत देखना है, कितनी दृष्टि कुदृष्टि है, कितना दूसरे को नीचा दिखाना है। और ये छोटी छोटी भूलें जब तक जीवन में न सुधारेंगे, तब तक भगवान जीवन में आएंगे कैसे? इसीलिए संतों ने लिखा है, हमने आंगन नहीं बुहारो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारो, हमने आंगन नहीं बुहारो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारो। बैठ लो भाई साहब, चुप रही वाले भाई साहब। जय हो। बुहारो, हमने आंगन नहीं बुहारो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कौन से आंगन की चर्चा है? अंतःकरण शुद्धि, बाहर वाले आंगन की नहीं, अंदर वाले। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है डेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है डेरी। नहीं ज्ञान का दीप कहीं, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान का दीप कहीं, हर कोठरी अंधेरी। आंगन में अंधियारो, आंगन में अंधियारो, हाँ आंगन में अंधियारो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन में अंधियारो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अगर प्रभु जी से हो, साग विदुर घर खाते। प्रेम अगर प्रभु जी से हो, साग विदुर घर खाते। सूर श्याम की बाहें पकड़ते, सबरी के घर जाते। सूर
राम की बाहें पकड़ते सभी के घर आते। हमने इस पर नहीं विचारा, इस पर नहीं विचारा, हमने इस पर नहीं विचारा, इस पर नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारो, हमने आंगन नहीं बुहारो। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने जय हो। नहीं बुहारो, हमने आंगन नहीं बुहारो। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो जीवन की छोटी छोटी भूलें सुधारने से भगवान जीवन में आते हैं। बैठ जाएं भगवान। तो ऐसे भगवान उज्जैन से पढ़कर आए हैं और भगवान जिस समय मथुरा में आए भगवान को अच्छा नहीं लगता था, ये कथा है। आरती के बाद में पहनावा पहना देना, भगवान बैठ जाओ। बस थोड़ी देर बाद कथा बंद कर रहे हैं अपन। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज भैया देवकी ने भी भगवान को भोजन बनाया, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। वसुदेव जी ने भगवान को समझाया, लेकिन भगवान का रोना बंद नहीं होता। भगवान के लिए अपने वृंदावन की बहुत याद आती है। वनम वृंदावनम गोवर्धनम गोप गोपी गवाम सेव्यम। इसके बाद में फिर वर्णन आया, भगवान उद्धव जी के लिए वृंदावन भेजते हैं। गए थे उद्धव जी 2 घंटे के लिए, लेकिन हमारी सुनो में वहां पर उनके लिए 7 महीना व्यतीत हो गए थे। उनके ज्ञान की वहां पर नहीं चली ही नहीं। ब्रजमंडल में ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। अब श्री उद्धव जी महाराज 7 महीना बाद वापस आते हैं और ये कथा भागवत जी में बहुत ज्यादा विस्तार से है, लेकिन परीक्षित जी को भी काम ज्यादा है, रिश्तेदार भी आ जा रहे हैं, इसीलिए अपन ज्यादा विस्तार न करें, वो ही ठीक है। क्यों? वो ही ठीक है। तो यहां पर ऐसा वर्णन आता है, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन उद्धव जी महाराज 7 महीना बाद लौट कर आए। राधा जी का संदेशा भगवान को सुनाया, भगवान का संदेशा राधा जी को सुनाया, सब गोपियों के लिए सुनाया। और आगे ऐसी कथा आती है, इसके बाद में भगवान ने जरासंध से युद्ध किया है 17 बार। जरासंध कहता था कि मैं वृष्णि वंशों का, जो यदुवंश लोग हैं, उनका नाम निशान नहीं रहने दूंगा। तो 17 बार युद्ध किया। 18वीं बार भगवान वहां से भाग गए, क्योंकि 11,000 ब्राह्मणों के लिए यज्ञ करने को बिठा कर गए थे। भगवान ने द्वारकापुरी बसाई है, और द्वारकापुरी पूरी सोने की बनी थी, 48 कोस लंबे चौड़े में। जिनके यहां पर मकान रहने के लिए सोने के बने हों, द्वारका भी सोने की थी और लंका भी सोने की थी।
लेकिन समय ऐसा आया है, दोनों लंकाएं, एक लंका थी एक द्वारका थी, दोनों स्वर्ण नगरी, दोनों सोने की बनी जो नगरियां थीं समुद्र में डूब गई थी। क्यों समुद्र में डूब गई थी? एक जल गई थी, एक समुद्र में डूब गई थी। उसका कारण क्या है कि समय पर दोनों में मांस मदिरा का अंश आया था। भैया थोड़ा ध्यान लगा के सुनना, हम आप सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं। तो आपका घर चाहे सोने का बना हो, चाहे मिट्टी का बना हो, चाहे पीतल का बना हो, चाहे ईंट का बना हो, चाहे सीमेंट का बना हो, चाहे पत्थर का बना हो, अगर मांस मदिरा उसमें आ रहा है तो सुरक्षित नहीं है। आप ही बताओ अगर सुरक्षित हो तो। बैठ जाओ भगत जी, बैठ जाओ, इनको बिठा तो लो भगत जी को। तो ऐसी वस्तुएं ना तो इस घर में जाना चाहिए। कौन से घर में? जो मनुष्य का शरीर है, इसे भी 9 दरवाजे वाला महल बताया गया है। तो ना तो बुरी वस्तु इसमें जाना चाहिए और ना जिस घर में हम रह रहे हैं उसमें जाना चाहिए। ऐसी वस्तुएं अगर अपने जीवन में आएंगी तो बहुत काम बिगाड़ देंगी। और अब तो धीरे धीरे नशा से छुटकारा लोगों का हो रहा है। 2002-2005 के लगभग में बहुत नशा करने वाले लोग थे उस समय, तो इस समय कुछ ठीक है ऐसा लगता है। जगह जगह रामचरितमानस की चर्चा हो रही है, बहुत अच्छा है, सुधार हो सब में, क्योंकि पवित्रता से परमात्मा में मन लगता है। तो हम आप सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं। इसी प्रकार आज भगवान ने 17 बार युद्ध किया है, 18वीं बार भगवान भागे, द्वारकापुरी का निर्माण हुआ, बहुत ही सुंदर द्वारकापुरी बनी है। वहां पर सबसे पहले बलराम जी का विवाह राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ में हुआ, जो बलराम जी से 2 या 3 युग बड़ी थी। लेकिन इस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है, क्योंकि सब कोई काम ज्यादा है। आज हम भी सोच रहे हैं कि जल्दी अपना सामान निकालें, आज पूर्ण आहुति हो गई, कल से कोलुआ ग्राम में प्रारंभ करना है। आप भी जल्दी में होगे, क्योंकि भोजन भी प्रसादी भी समय से हो जाए, इसीलिए। तो पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी के साथ में होता है, ऐसी कथा है। वो रुक्मणी जी के साथ में कैसा हुआ? भगवान आ रहे हैं क्या? ठीक है, तो बुलवाओ, कथा आने वाली है। रुक्मणी का भाई रुक्मी तो सोचता था कि मैं अपनी बहन का विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ में करूंगा, लेकिन करूंगा। और कृष्ण भगवान के साथ में विवाह कराने का क्यों विचार बनाया था रुक्मणी जी ने भी? क्योंकि नारद जी के द्वारा उनके गुण सुने थे, और भगवान के गुण सुनकर ही तो उनकी तरफ जाने का मन होता है। तो रुक्मणी जी के आज मेहंदी रचाई जा रही थी, तो वहां थोड़ा भजन के माध्यम से भी संतों ने वर्णन किया है, हम भी आपके सामने वही। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, श्याम सुंदर की मोखों दुल्हनिया बना दो, श्याम सुंदर की मोहे दुल्हनिया बना दो, दुल्हनिया बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो,
सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हथेलीवा तो करा दो, उनको बुला के हथेलीवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। कहती हैं रुक्मणी जी, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना चूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना चूटे, ऐसो बरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो बरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न फूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न फूटे, ऐसी रचूं मेहंदी जो रंग ना छूटे, ऐसी रचूं मेहंदी जो रंग ना छूटे, मोतियों से मेरी मांग भरवा दो, मोतियों से मेरी मांग भरवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो रुक्मणी जी ने एक पत्रिका भगवान को लिखी है, 7 श्लोक लिखे थे, जिसमें श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम